देखी जो नब्ज मेरी तो हंस के बोला वो हकीम, जा बसा ले अपनी महफिल उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ, तेरे मर्ज का इलाज वहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ लाइफ के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने ज़िंदगी और मौत के बारे में बात करी थी। इस बार हम ज़िंदगी की बात करेंगे, ज़िंदगी को जीने के तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। एक एपिसोड में मुमकिन होगा उतने हम समझने की कोशिश करेंगे ज़िंदगी जीने के तरीक़ों को, सलीक़ों को। इसके बाद के एपिसोड में हम और ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे, तफसील से इसकी चर्चा करेंगे। कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाब इंसान के तरीके से सोचना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप एक कामयाब इंसान बनो, तो आपको अपने सोचने के तरीके एक कामयाब इंसान की भांति ही करना होंगे, अपनाना होंगे उनके तरीकों को, उनके सलीकों को। उसमें से एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, सुना भी होगा आपने बहुत सारे बड़े लोगों को कहते हुए कि यू शुड बी पंक्चुअल अबाउट टाइम। टाइम मैनेजमेंट की स्किल में आपको मास्टरी होना ही चाहिए। यू शुड नेवर बी लेट। और आप देखेंगे कि जितने कामयाब लोग हैं वो समय के बड़े पाबंद होते हैं, उनकी समय की पाबंदता के उदाहरण दिए जाते हैं। बट आई पर्सनली फील कि देयर इज नथिंग लाइक टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज एन इल्यूजन। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी हैज गॉट सेम 24 आवर्स। हर एक इंसान के पास में वो ही 24 घंटे होते हैं। जैसे बिल गेट्स के पास में भी वही 24 घंटे हैं, अमिताभ बच्चन साहब के पास भी वही 24 घंटे हैं, धीरू भाई अंबानी के पास भी 24 घंटे ही हुआ करते थे, या जैक मा की अगर हम बात करें तो उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। हमको खुद को उन 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल कर सकें, वैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो वी हैव टू लर्न टू लिव द लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना होगा। अपने आप को तैयार करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, दैट इज वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए सक्सेसफुल मैन, ए सक्सेसफुल पर्सन। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ फिट हो जाना चाहिए, ये आइडिया फिट हो जाना चाहिए कि मैंने एक कामयाब इंसान की भांति अपना जीवन जीना है। मैंने अपने जीवन को इस अंदाज में जीना है कि लोग मुझे एक कामयाब इंसान की भांति ही कबूल करें और मेरे जीवन को, मेरे जीने के अंदाज को अनुकरण करें, फॉलो करें। उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना होगा, प्रोग्राम करना होगा। यस, इट्स अ फैक्ट। सबकॉन्शियस माइंड को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं, हम थिंकिंग कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है बेसिकली, ये तो आपको पता ही होगा। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली इज ए सेकेंडरी सिस्टम विच रन्स एवरीथिंग इन अवर लाइफ, जो हमारी जिंदगी की हर एक चीज को, हर एक घटना को घटित करता है। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। दो तरीके के नॉर्मली ऐसे माइंड होते हैं, वो हम जानते हैं। वन इज कॉन्शियस माइंड एंड वन इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम जागते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो हम कॉन्शियसली करते हैं आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्शियस माइंड। और जो हम सो जाते हैं तब हमारे दिल को धड़काने का काम जो करता है, जो हमारे रक्त की वाहिनियों में खून को बहने देता है या उसको कंट्रोल करता है या हमें ड्रीम्स में ले जाता है, ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड करता है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझें तो सबकॉन्शियस माइंड इज कनेक्टेड टू यूनिवर्सल माइंड आल्सो। दिस यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय ए यूनिवर्सल माइंड। ऐसा हम मानते हैं कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, इसको नियंत्रित करने के लिए कोई शक्ति है। देयर इज सम पावर। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि ईश्वर, अल्लाह, खुदा या भगवान किसी अदृश्य शक्ति के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांडी मन के नाम से भी कुछ महान संतों ने और योगी लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया है। तो दो तरीके से हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वन इज वी हैव टू प्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड वी हैव टू कम्युनिकेट टू अवर यूनिवर्सल माइंड। ये शक्ति कि हम हमारे यूनिवर्सल माइंड को क्या कम्युनिकेट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हम कर सकते हैं। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट करता है जिसको हम ज्यादा देर तक अपने कॉन्शियस माइंड में एंटरटेन करते हैं। किसी चीज के बारे में जितनी बार हम सोचते हैं, जितनी ज्यादा बार हम सोचते हैं, वो चीज उतने ही ज्यादा फोर्सफुली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। और सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली जो एक डाटा बैंक का काम भी करता है,
वो सबकॉन्शियस माइंड उसमें से डाटा को प्रोसेस करके उसको यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट करता है, कन्वे करता है, और यूनिवर्सल माइंड उस घटना को हमारे जीवन में घटित करने का काम करता है, फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में हम उन्हीं विचारों को एंटरटेन करें जो हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में। जैसे कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में किस तरीके से जीता है, क्या क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में हम सोचें तो हमारा जीने का अंदाज भी हमको प्रेजेंट टेंस में ही सोचना होगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको अपनाना होंगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, फ्री राइटिंग, ये सब चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को आपके स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको उन्हीं विचारों को एंटरटेन करना होगा जो आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में घटित हों, आपकी लाइफ में वो सारी बातें हो जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं आपके कॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों को सोच के। और सोचना है आपको इमोशनल फीलिंग्स के साथ में। इमोशनल फीलिंग्स के साथ में आप सोचते हो तो वो उन घटनाओं को, उन विचारों को पावर देता है, शक्तिशाली बनाता है। और शक्तिशाली जो विचार बनते हैं वही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। और वो शक्तिशाली विचार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुए हैं वो ही विचार यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट होते हैं। जैसे मैं अगर सोचता हूँ कि यार मेरे पास में बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी होना चाहिए, तो मैंने इस चीज को ऐसे सोचना होगा कि मेरे पास में गाड़ी है, लग्जूरियस कार है जिसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे फिर यहाँ पे विजुलाइज करना होगा अपने आप को कि मेरे पास में ये गाड़ी है, ब्लैक रंग की है, मर्सिडीज या ऑडी है, मैं उसे चला रहा हूँ, हाईवे पे चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी की स्पीड इस तरीके से रखी है, मैं ये गाना बजा रहा हूँ और ये गाना सुन रहा हूँ, और अपने आप को मैंने उस गाने को सुनते हुए महसूस करना होगा, देखना होगा। दैट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जितना आपका स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन होगा उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज स्टोर होगी, और जितना स्ट्रांगली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज स्टोर होगी उतना ही स्ट्रांगली वो यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट करेगा। अच्छा, एक और चीज आपने समझ लेने की जरूरत है, यूनिवर्सल माइंड आपका डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। इसलिए अगर आप कोई नेगेटिव चीज को सोचेंगे, ज्यादा देर इंटरटेन करेंगे, जो आप नॉर्मली डर रखते हैं किसी चीज का, तो डर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर डर के साथ में आप कोई चीज सोचते हैं और ज्यादा देर तक सोचते हैं तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड आपका कम्युनिकेट कर देगा आपके यूनिवर्सल माइंड को, और यूनिवर्सल माइंड आपका उसको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं छोटा सा, कि मैंने अगर किसी इंसान से पैसे लिए हैं, उसको मैंने आज पैसे लौटाने का वादा किया, मगर आज मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो मैं अगर सुबह से बैठ के ये सोच रहा हूँ कि यार आज मुझे वो इंसान नहीं मिलना, जितनी ज्यादा देर तक मैं इस विचार को अपने दिमाग में एंटरटेन करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करके यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा? से फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त हैं महेश मिश्रा जी, मिलना और पैसे की बात, ये तीन ही चीजें कम्युनिकेट होगी। मिश्रा जी से नहीं मिलना है ऐसा कम्युनिकेट नहीं होगा, मिश्रा जी मिलना और पैसे की बात ये कम्युनिकेट होगा, और मिश्रा जी से मेरी मुलाकात प्रोग्राम कर दी जाएगी, मैनिफेस्ट होगी मेरी जिंदगी में, और मिश्रा जी सामने से चले आएंगे झूमते हुए मुझसे मिलने के लिए। मतलब जो चीज मैं नहीं चाहता था वो भी मैंने ज्यादा देर तक सोची अपने दिमाग में, वो हो गई। इसीलिए हमने उन्हीं विचारों के बारे में सोचना है जो हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो। जो हम नहीं चाहते कि ये हमारी जिंदगी में नहीं हो, उस चीज को हमने नहीं सोचना है, उस चीज को भी हमने जरा सा भी कुछ देर भी इंटरटेन नहीं करना है। हमने डिलीट का एक बटन रखना है अपने दिमाग में, इमेजिन करके, इमेजिनरी बटन। ये चीज अगर हम नहीं चाहते कि हो हमारी जिंदगी में, तो उस चीज से संबंधित कोई भी विचार हमारे दिमाग में आता है तो हमने तुरंत डिलीट का बटन दबा के हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर देना है दूसरी किसी तरफ। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो डाइवर्ट होकर दूसरी किसी चीज के बारे में सोचेगा, तो वो विचार जो हमारी जिंदगी में हम नहीं चाहते हो वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा। चूंकि वो हमारे दिमाग में नहीं आएगा, डर की फीलिंग भी उसके साथ में नहीं होगी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा यूनिवर्सल माइंड को कम्युनिकेट नहीं करेगा, और वो हम घटित होने से या मैनिफेस्ट होने से हमारी लाइफ में बच जाएगी। तो हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से स्ट्रांगली प्रोग्राम करना है कि जो चीज हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, वो ही चीजों के बारे में हम सोचें, स्ट्रांगली सोचें, उसको इमोशन और फीलिंग्स का सपोर्ट दें, स्ट्रांग बनाएं, वो स्ट्रांगली कम्युनिकेट होगा यूनिवर्सल माइंड को, फिर हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। आपने रोज कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। मेडिटेशन में आप बैठिए, दिन भर अगर आप व्यस्त रहते हैं आपके कार्यकालों में, आपके जॉब में, बिजनेस में या और भी दूसरी कोई एक्टिविटीज में, तो लेट इट बी लाइक रात को जब आप सोने के लिए तैयार हैं, व्हेन यू
finally decide to retire for the bed, that time you can sit on your bed and then you can meditate for at least 30 minutes. And this meditation should go on for a minimum period of 21 days. 21 दिनों तक आप अगर कोई चीज करते हैं तो वो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में, और वो कम्युनिकेट हो जाती है। ऐसा नॉर्मली माना जाता है। तो लेट अस बिलीव दैट थ्योरी। उसके हिसाब से हम किस दिनों तक मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन में क्या करना है, तो आपने पद्मासन लगा के बैठना है और ईश्वर का ध्यान करना है, मंत्र का जाप करना है, नहीं। आपने सिर्फ मेडिटेशन में बैठ जाना है, आंखें बंद करना है। आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं या कोई भी कंफर्टेबल जिस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं आराम से, उस पोजीशन में बैठिए, आंखों को बंद करिए और अपनी सांसों के ऊपर कंसंट्रेट करिए। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। आपकी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है, उसको सुनना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, महसूस करना शुरू कीजिए। स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना शुरू करिए। बस दैट इज ऑल। ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन उसके ऊपर होगा, आपका फोकस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्ट होगा। आपको अगर कुछ चीजें दिमाग में आती है, कुछ ख्याल आते हैं, कुछ दिखता है, देखिए, देखते रहिए, साइलेंटली विटनेस इट। इन ए फ्यू डेज ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली जो मेडिटेशन में होता है वो आपके साथ में भी होगा। आपको जो अभी मैं आपसे वो चीज विस्तार में नहीं चर्चा कर सकता हूँ, मगर फिर भी हम इतना आपको जरूर अश्योर कर सकता हूँ कि आपको जो चीजें आप चाहते हो इस तरीके से प्रोग्राम करना है मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप उस सही ट्रैक के ऊपर आ जाओ। स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आफ्टर यू आर थ्रू विथ योर डेली रूटीन वर्क्स। आप अपने दिन भर के क्रियाकलापों से, कार्यक्रमों से मुक्त हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, फ्री हो जाएं। उसके बाद में आपने मेडिटेशन में आधा घंटा बैठना है और आधे घंटे के अंदर आपने, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप आधा घंटा बैठे, 25 मिनट भी कभी हो सकता है, 35 मिनट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लेजर एंड एंजॉयमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट you dedicatedly put into your meditation practices। तो इन चीजों को आप एंजॉय करिए। सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम हो जाएगा तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। आपको अपनी जिंदगी में जो चीज आप सोचोगे वो होती हुई नजर आएंगी। आपको लगेगा कि यार ये चीज मैं सोच रहा था कि ऐसा हो और ये ऐसा हो गया। आपको खुशी भी महसूस होगी और जब खुशी महसूस होगी you will really feel happy about it। That again is a feeling, that again will power it। और जो चीज आपको, आपकी फीलिंग्स जो पावर देती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जो स्टोर करते हो आप उसको, वो आपकी जिंदगी में बार बार घटित होगा। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपका, आपकी थिंकिंग को सपोर्ट करेंगे, उतना ही उन चीजों का मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में रिपीट हो। इसके लिए आपने उन चीजों को सोचना है कंसंट्रेटेड वे में, मेडिटेट करके, और उस चीज को प्रोग्राम कर। हम अगले एपिसोड में आपके साथ में टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, विल पावर, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप प्रोग्राम कर सकते हो, प्लान कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, जो हमारे किसी हिंदी कवि ने कहा है, किसी मशहूर फिल्म का गाना है ये, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हम उस सफ़र को सुहाना बना सकते हैं और इस सुहाने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। तो आइए सुहाने सफ़र का आनंद लेने की शुरुआत करें। नमस्कार।